हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी स्पेशल एजुकेटर के बारे में। पीआरटी एजुकेटर होता है, स्पेशल एजुकेटर टीजीटी होता है। तो आज हम टीजीटी के बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे। क्या सिलेबस रहता है, जर्नल पेपर कितने नंबर का है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से सेक्शन होते हैं, पोस्ट स्पेसिफिक में आपको क्या क्या तैयारी करनी है, वहां पर कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, उन सभी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। आप स्टडी पोर्टल को सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। अगर आप टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं आपको टाइमली हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे, जिस भी तरीके का कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आती है, कोई वीडियो है, कोई प्रीवियस पेपर डिस्कशन है, वो सब आप इस पाने के लिए हमें इस हेल्पलाइन नंबर 8447410108 इस नंबर पर आप अपना नाम, अपना सिटी और अपना एग्जाम नाम लिख के हमें सेंड कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपका नाम अगर अमन है तो अमन, सिटी दिल्ली है तो दिल्ली, DSSB टीजीटी स्पेशल एजुकेटर, और अगर पीआरटी है तो पीआरटी, इस तरीके से आप लिख के हमें सेंड कर सकते हैं, ताकि आपको सारी अपडेट्स आपके मोबाइल पर मिलती रहे। हम आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लेंगे। इस नंबर को आप स्टडी पोर्टल या डॉक्टर विजय के नाम से सेव कर सकते हैं। साथ ही आप हमारी ऐप स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोनों प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, एंड्रॉइड आईफोन दोनों पर ही अवेलेबल है। अब बात करते हैं स्टडी पोर्टल की। तो स्टडी पोर्टल इंडिया का नंबर 1 टीचिंग इंस्टीट्यूट है जो सिर्फ टीचिंग एग्जाम्स को फोकस करता है। यहाँ पर आपको लाइव कोर्सेज मिल जाएंगे, हमारी ऐप पर आपको रिकॉर्डेड बैचेस मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, इंटरव्यू बैच अवेलेबल है और नोट्स बाय कोरियर भी यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमसे नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं, जो इसी हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ये जो नोट्स के लिए दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके की अलग अलग बुकलेट्स आती हैं जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर होता है। इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। हर एक टॉपिक को बड़े ध्यान से डिटेल में कवर किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों हम सिलेबस की। आखिर सिलेबस है क्या? भाई अगर हम इसको डिवाइड करें तो हम इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज जर्नल पेपर, जिसमें आपका हिंदी है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जीके है, मैथ है, इस तरीके से। एंड सेकंड इज योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक। सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी कि आपका कौन सा पार्ट हो गया? आपका हो गया जो स्पेशल एजुकेटर से स्पेसिफिक है उसके बारे में। तो दोनों के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 1 में जनरल अवेयरनेस की, जिसको हम जीए बोलते हैं। एक होता है जीके, एक होता है जनरल अवेयरनेस। यहाँ पर कौन सा पूछा गया है? जनरल अवेयरनेस पूछा गया है, यानी कि जो आपकी करंट अफेयर्स हैं बेसिकली, ठीक है, जो भी आप हर रोज आसपास आप न्यूज देखते हैं। जैसे अभी हाल ही में आपने अर्थक्वेक सुना था, कल इंडिया में भी आया, ठीक है, दिल्ली के नजदीक। तो वो इस टाइप की जो भी आप न्यूज सुनते हैं, तो उस न्यूज को अब आप कनेक्ट करें अपने जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट से। तो ये यहाँ कहां पर कनेक्ट हो जाएगा? स्पेसिफिकली ज्योग्राफी में कनेक्ट हो जाएगा। कैसे हम जो भी अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, वो कैसे आता है, कैसे हम उसको मापते हैं, कौन सा यंत्र हम यूज करते हैं, रिएक्टर स्केल क्या होता है, कैसे हमें पता चलता है कि कितना है, कौन सी प्लेटेट्स इसमें प्ले करती हैं रोल अर्थक्वेक के लिए। तो इस टाइप के आप जो है जोड़ सकते हैं। इसी तरीके की मान लीजिए कोई इलेक्शंस होने वाले हैं, तो इलेक्शंस में क्या क्या प्रोसीजर रहता है, उसको आप डायरेक्टली किससे जोड़ लेंगे? पॉलिसी से जोड़ लेंगे। तो जो भी आपको करंट में न्यूज आती है उसको आप जीके के साथ जोड़ के जो भी कंसेप्ट उसको आप तैयार करें, तो यहां पर आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो जाती है। तो क्वेश्चन जो भी यहाँ पर डिजाइन किए गए हैं वो कैसे डिजाइन किए गए हैं कि जो कैंडिडेट है उसकी जनरल अवेयरनेस की एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए, जो भी आपकी सराउंडिंग में आसपास जो हो रहा है आप उससे कितने अपडेटेड है, इसको जानकारी पाने के लिए जनरल अवेयरनेस का सेक्शन ऐड किया जाता है। तो आपका जो करंट इवेंट्स हो रहे हैं या जो भी डे टू डे की ऑब्जर्वेशन है आपकी, उनसे एक एजुकेटेड पर्सन जो कि एक
जो भी एजुकेटेड पर्सन है उसको इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो आपको कितनी नॉलेज है उसके लिए यहाँ पर है। तो इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे आपके होंगे तो करंट अफेयर से ही, जो भी किसी टॉपिक से जुड़ जाएगा, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, इन सब से। जैसे अभी में अगर आप ऑस्कर अवार्ड्स की बात करें तो ऑस्कर अवार्ड से, तो वहां से आप इसको कनेक्ट कर लीजिए, जनरल अफेयर आपकी वहां पर कनेक्ट हो गई। ऑस्कर अवार्ड्स क्यों दिया जाता है, कब दिया जाता है, किसको दिया गया है, इंडिया में भारत के लिए किसको दिया गया है, कौन से सॉन्ग को, कौन सी मूवी को, किस एक्टर को, ये सारी चीजें आपके यहाँ पर किस में आ गई हैं, जनरल अवेयरनेस में। सेकंड, अगर हम जनरल स्पेसिफिक में ही बात करें, सेकंड जो हमारा पोर्शन है वो है हमारा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, रीजनिंग एक इजी सब्जेक्ट मेरे अकॉर्डिंग है, जो एक बार आप पढ़ लो, दोबारा रिवाइज करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। इसके सिलेबस की अगर हम बात करें रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस की, इसमें जो आपके क्वेश्चंस हैं वो वर्बल भी होते हैं और नॉन वर्बल टाइप भी होते हैं, दोनों ही यहां पर होते हैं। तो जो इसमें क्वेश्चंस होंगे वो होंगे आपके एनालॉजी बेसिस पे, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कंसेप्ट, अर्थमेटिक रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन। ठीक है, बेसिकली अगर यहाँ पर हम टॉपिक की बात करें, एनालॉजी है, सिमिलरिटी है, फाइंड द ऑड नंबर, नंबर सीरीज आ जाती है, वो आपको करनी होती है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, आपका डायरेक्शन का चैप्टर है, वेन डायग्राम्स है, ये सब आपके कहाँ आते हैं, रीजनिंग में। थर्ड वन इज योर अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसको कि आप लोग क्वांट भी बोलते हो। ठीक है, क्वांट। तो इसमें आपका मैथ वाला पोर्शन आ गया, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटीज, जैसे कि नंबर सिस्टम, इसमें जो क्वेश्चंस होंगे, सिंप्लीफिकेशन, बोर्ड मास जो आपका होता है, डेसिमल, डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआईएनसीआई, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल्स, ग्राफ, ये सब आपका कहां पर आ गया, ये आपका अब मैथ का हो गया। नेक्स्ट जो आपका पोर्शन होता है दैट इज अबाउट योर लैंग्वेज, दोनों की इक्वल वेटेज है, हिंदी की भी और इंग्लिश की भी। तो हिंदी के क्वेश्चन अलग, इंग्लिश के क्वेश्चन अलग, 20-20 ईच पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो मोटिव है पूछने का वो क्या है कि कॉम्प्रीहेंशन होगा, पैराग्राफ, उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश हिंदी के, और साथ ही आपकी कहाँ से होगी, इंग्लिश ग्रामर या हिंदी व्याकरण से। ठीक है, तो वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम, ये सब। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में नाउन, प्रोनाउन, जो भी है आपके पार्ट ऑफ स्पीच वो आप करेंगे। ठीक है, मॉडल्स है, वॉइस है, नरेशन है, फाइंड द एरर है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, टेंस है, ये सब आप कर लेंगे तो आपका इंग्लिश का पोर्शन क्लियर हो जाएगा। हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में भी इसी तरीके से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ठीक है, ये सब चीजें, अलंकार, संधि, समास, पैराग्राफ आपका आएगा, मुहावरे, लोकोक्तियां, विपरीतार्थक शब्द, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, लिंग, वचन, ये सब आप कर लेंगे तो आपका हिंदी का पोर्शन क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, जब भी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप स्टडी पोर्टल से नोट्स ऑर्डर करें या ना करें, किसी से भी आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, हमेशा जो स्पेसिफिक है आपका उसमें आप टेस्ट सीरीज ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, उस पर आप करें। साथ ही कभी भी एक बुक आप ना लें, एक बुक कहने का मतलब ये नहीं कि हिंदी की आप 10-12 बुक पढ़ लें, एक बुक जहां से कि आप देखोगे कि काफी सारे राइटर्स की एक बुक आती है, सिंपली एक बुक इतनी पतली से उसमें आपको पूरा जनरल पेपर मिल जाएगा, पांचों के पांचों, हिंदी भी, इंग्लिश भी, मैथ भी, रीजनिंग भी, जीए। डोंट गो फॉर इट, उसके साथ आप मत जाओ, हमेशा हर एक पोर्शन की अलग अलग स्पेसिफिक बुक ले। जैसे यहाँ पर 5 चीजें हैं तो 5 बुक आपके पास होनी चाहिए, हिंदी की अलग, इंग्लिश की अलग, मैथ की अलग, रीजनिंग की अलग, जीएस,
इस तरीके से आप लें और फिर आप तैयारी करें ताकि आपके जो भी कंसेप्ट है वो क्लियरली हो जाए। जब आप एक बुक लेते हैं तो उसमें बहुत ही कम होता है, ठीक है, बहुत ही संक्षिप्त में, ब्रीफ में होता है, तो वो आपके एग्जाम में इतनी हेल्प नहीं कर पाता। वहीं पर अगर आप एक सब्जेक्ट की बुक लेंगे तो उसमें थोड़ा डिटेल में होगा और वहां पे आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और वहां से क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको कर भी पाओगे, ठीक है। सेकेंड, अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक की, जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अगर आप जाओगे गूगल पर तो आपको बहुत कुछ टॉपिक्स मिलेंगे, जैसे कि लर्निंग डिसेबिलिटी होगी, आपकी पेडागोजी का ही पोर्शन होगा, वो आपको मिलते हैं। लेकिन जब एग्जाम में देने बैठते हैं तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस मिलते नहीं है, कुछ क्वेश्चंस आपको लगता है तो बाहर से आ गया, कैसे आ गया। तो हमने यहाँ पर इसको डिवाइड किया कुछ इस तरीके से 5 पार्ट में। सबसे पहली जो यूनिट आपकी रहेगी वो है स्पेशल एजुकेशन एंड डिसेबिलिटी के बारे में। आप चाहे पीआरटी दे रहे हैं तो इसमें आपको और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वहां पर डिसेबिलिटी कितने टाइप की हैं, कौन कौन से टाइप की हैं, क्या क्या टूल्स हैं उनके, इसके बारे में डायरेक्टली जो शॉर्ट फॉर्म होती है उसकी फुल फॉर्म आपकी डायरेक्टली पूछ ली जाती है। टीजीटी में इतना नहीं रहता, लेकिन कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन में भी, अब असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन हम साइकोलॉजी पेडागोजी में भी पढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ साथ स्पेशल एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो जो भी बच्चे हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, उनके लिए अलग अलग असेसमेंट टूल्स क्या है, कैसे आप डायग्नोज करोगे, क्या इवैल्यूएशन है, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उनके लिए स्क्रीनिंग टूल, डायग्नोस्टिक टूल्स, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये सब आपका आ जाएगा स्पेशल एजुकेटर की फर्स्ट यूनिट में, स्पेशल एजुकेशन एंड डिसेबिलिटी, जहां पर आपने हर एक टाइप के डिसेबिलिटी के बारे में भी पढ़ लिया, उससे रिलेटेड डायग्नोस्टिक टूल, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, स्क्रीनिंग टूल्स, ये सब पढ़ लिए। तो बेसिकली एक इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में आप इस यूनिट 1 में पढ़ते हैं। सेकेंड, अगर हम बात करें तो दैट इज योर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन साइकोलॉजी, जिसको हम कॉमन में सीडीपी बोल देते हैं, साइकोलॉजी पेडागोजी ऐसे बोल देते हैं अलग अलग टर्म्स में। तो ये आपकी पूरा यहाँ पर, जैसे कि आपका ग्रोथ का चैप्टर हो गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, लर्निंग है, मोटिवेशन है, लर्निंग डिसेबिलिटीज है, ठीक है, कैसे जो डेवलपमेंट स्टेजेस है, अलग अलग जो थ्योरीज हैं, वो सब आप यहाँ पे कवर करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन साइकोलॉजी में, ठीक है। नाउ थर्ड, कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन फिलोसफी, क्या एजुकेशन की फिलोसफी रही है, क्या क्या हमारे वेरियस एक्ट्स जो हैं, आरटी एक्ट जैसे आप पढ़ोगे, पॉक्सो एक्ट है, अलग अलग जो भी हमारी एनईपी है, वो सब चीजें आपको पढ़नी है। यूनिट फॉर लेजिस्लेशन इन जनरल एंड स्पेशल एजुकेशन इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी, बेसिक रिसर्च एक्ट, इसके अलावा और भी जो वेरियस एक्ट्स क्या है, हमारा कानून क्या कहता है स्पेशल एजुकेशन के बारे में, डिसेबिलिटी के बारे में, वो सब आप यहाँ पर देखेंगे। यूनिट 5 में टीचिंग मेथड्स एंड सब्जेक्ट मेथोडोलॉजी की बात होती है। टीचिंग मेथड्स क्या है, कौन कौन से आप यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, सब्जेक्ट मेथोडोलॉजी। तो इस तरीके से हमने इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो इस सिलेबस को आपको कवर करना है, ठीक है, तो आप अपने एग्जाम को बहुत ही अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने जर्नल पेपर का भी सिलेबस देख लिया और स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है उसका भी हमने यहाँ पर सिलेबस देख लिया। बात करें अगर हम एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न में जो आपका सेक्शन 1 है, हमने 5 पोर्शन डिस्कस किए, रीजनिंग हो गया, आपका क्वांट हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया और जनरल अवेयरनेस। तो हर एक ये सेक्शन होता है आपका 20 नंबर का और 20 ही इसके क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। तो टोटल 5 पोर्शन यानी कि 100 क्वेश्चन हो गए और 100 ही नंबर के आपके ये हो गए। तो ये आपका हो गया जनरल पेपर का पोर्शन। बात करें अगर हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक की, सॉरी यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस लिखा हुआ है, ठीक है, सब्जेक्ट जो आपके आएंगे वो आएंगे आपके स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड, जो भी आपने बीएड में पढ़ा है, आपने डिसेबिलिटी के बारे में, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के यहाँ पर रहेंगे। तो ये आपका सब्जेक्ट 2 का पोर्शन हो गया, ठीक है। रिटन एग्जाम की बात करें हम तो ऑनलाइन मोड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड होगा, जो भी है आजकल, डिपेंड करता है आपकी नोटिफिकेशन पर भी। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग DSSB में 0.25 है, यानी कि 4 क्वेश्चन का 1 मार्क डिडक्ट, ठीक है। 2 घंटे का पेपर कंप्लीटली आपका इस तरीके से होता है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर पूरा सिलेबस और एग्जाम पैटर्न हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। एक बार फिर से अगर आप DSSB स्पेशल एजुकेटर की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरीके से अपने डिटेल्स हमें सेंड कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर। इससे आपको सारी नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहेंगी। साथ ही आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर आपको लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड बैचेस, टेस्ट सीरीज सब मिल जाएगा। और नोट्स ऑर्डर करने के लिए आप हमारे इसी हेल्पलाइन नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।